पहली बार रख रहे हैं वट सावित्री का व्रत, तो यहाँ जाने पूजा विधि से लेकर संपूर्ण सामग्री इस वीडियो में। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा सुहागिनें पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास भी रखती है। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने अपनी कठोर तपस्या से पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थे। इसलिए इस दिन पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। यदि वट सावित्री के दिन सच्चे भाव से वट वृक्ष की उपासना की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। भारत में हर साल इस व्रत को बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ सभी महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष की पूजा करते हुए कथा सुनती है। इसे बड़मावस, बरगदाही और वट अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे पूजा करती है। यह व्रत कठिन माना जाता है। अगर आप ये व्रत कर रही है तो इसके नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है। इस व्रत को लेकर खास तौर पर खान पान के सेवन में कई तरह की दुविधा सामने आती है। मन में शंका बनी रहती है कि अगर ये चीज खा ली तो हमारा कहीं व्रत खंडित ना हो जाए। आइए जानते हैं कि 26 मई 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी में इस दिन पूजा विधि सामग्री सब जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत दोपहर 12:11 से होगी। इसका समापन 27 मई सुबह 8:31 तक होगा। यह व्रत विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा सुनने का विशेष महत्व इस दिन होता है। पूजन सामग्री में दीप बत्ती होगी, देसी घी, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केले का पत्ता, सिंदूर, रोली, हल्दी, नए वस्त्र, लाल पीला कोई भी फूल, लाल या पीला, और फूलों की माला, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ मिट्टी का घड़ा, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला, कलावा या सफेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ वट वृक्ष की डाल, धूप बत्ती, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, मिठाई। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें, फिर साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इस दौरान पूरा 16 श्रृंगार अवश्य करें। अब वट वृक्ष के पास सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित कर दे। इसके बाद अब वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कुछ ताजा फूल चढ़ाए, अक्षत, भीगा चना व गुड़ अर्पित करें। अब आप वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद वृक्ष को प्रणाम करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े। इस विधि से किया जाता है। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिला सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, वस्त्र धारण करे, बरगद के पेड़ के नीचे जगह की सफाई करे, पूजा करे, सावित्री और सत्यवान की पूजा करे, वृक्ष को जल अर्पित करे। ब्राह्मणों और जरूरियातमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान किया जाता है। पूजा के बाद व्रत की आरती की जाती है। व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। अंत में फल और वस्त्रों का दान और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे।
बरगद का पेड़ न सिर्फ एक वृक्ष है बल्कि हिंदू आस्था और परंपरा में एक जीवंत प्रतीक है। इसे अक्षय वट वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद में त्रिमूर्ति का निवास माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसकी लटकती हुई जटाएं में माँ सावित्री का स्वरूप मानी जाती है, जो त्याग, तपस्या और संतान की कामनाएं की देवी है। कहा जाता है कि यक्षों के राजा मणिभद्र से ही इस वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और तभी से यह दिव्यता का वाहक बना। स्त्रियां विशेष रूप से वट वृक्ष सावित्री व्रत दिन इस पेड़ की पूजा करती है। पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना से बरगद का पेड़ अपने विशाल स्वरूप और छाव के साथ एक ऐसी छाया देता है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शांति देती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। पूजा के बाद सुहागन सामग्री का दान भी किया जाता है। इस साल व्रत के दिन शनि जयंती का योग भी है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वटसावित्री व्रत बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विद्यमान है। मान्यता के अनुसार पेड़ की जड़ें ब्रह्मा है, तना भगवान विष्णु है और भगवान शिव शाखा है। पौराणिक मान्यताओं अनुसार जिस तरह सावित्री अपने समर्पण से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी, उसी तरह इस शुभ व्रत को रखने वाली विवाहित महिलाओं को एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष की बरगद की पूजा कैसे करें? वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, शुद्ध वस्त्र करे, इसके बाद व्रत का संकल्प ले और 16 श्रृंगार करे। पूजा सामग्री में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप बत्ती, कच्चा सूत, आगे हमने जो भी बोला वो सब लेना है। महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होकर व्रत कथा श्रवण करे, फिर बरगद के वृक्ष को जल चलाए, रोली चंदन के तिलक करे, कच्चे सूत को बरगद के तने के चारों ओर 7 या 11 बार लपेटते हुए परिक्रमा करे। पूजा के बाद 7 या 11 सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़िया, बिंदी, सिंदूर, काजल और वस्त्र दान करे। बरगद के पेड़ के नीचे 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों का दान देना शुभ माना जाता है। यह दान श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक होता है, जिसे प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि सुहाग पर कोई संकट नहीं आता, सौभाग्य की रक्षा होती है, त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। इस दिन दान संतान सुख की प्राप्ति में भी सहायकता बना रहता है। अब हम जानते हैं कि इस दौरान क्या खाए। व्रत के दिन फल जैसे कि सेब, केला और आम का सेवन करना शुभ माना जाता है। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू और किशमिश ऊर्जा बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। दही और शहद व्रत के दौरान शरीर को ठंडक और पोषण देते हैं। साबूदाना या समा के चावल से बनी खिचड़ी व्रत में हल्का और पचने में योग्य भोजन होता है। घर में बनी शुद्ध मिठाइयाँ जैसे हलवा और पुआ व्रत में खाई जा सकती है। नारियल पानी, नींबू पानी से शरीर में जल की कमी नहीं होती। ज्येष्ठ मास में वट सावित्री की महिला के लिए खास माना जाता है। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, विष्णु भगवान को समर्पित है। अब जान लेते हैं कि व्रत में क्या न खाना चाहिए। व्रत के दिन गेहूं, चावल और दाल जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। अंडा, मांस और मछली का सेवन व्रत में पूरी तरह वर्जित होता है। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन माने जाते हैं, इसलिए इनसे परहेज करें। बाजार का भोजन या मिठाइयाँ खाने से शुद्धता में बाधा आ सकती है।
तले भुने और मसालेदार खाने से शरीर भारी हो सकता है, इसलिए इन्हें न खाएं। तामसिक भोजन व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है, इससे भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तीन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश भगवान शिव, कई सारी शाखाएं नीचे और रहती है। देवी सावित्री को भी माना जाता है, इसलिए इस पूजा के करने से तीनों भगवान और देवी सावित्री का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीर्थकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में ऋषभदेव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है।